गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण भगवान की बोले कार्तिक महात्मा की जय। आज है 18वां अध्याय। लिखता हूँ मैं पुराण की सीधी सच्ची बात, 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदान। अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसने सुम निसुम आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़खोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बला हक का सिर भी काट दिया। दसंबर भी मारा गया और शिवगण किसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने सुम निसुम आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह ग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा श्रेष्ठ क्षेत्र और ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगे। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठी पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत है। भगवान श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करो। जगत माता ने श्री विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है
उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट भंग करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल दो। ये कौन बोल रही है? बोल बंसी वाले की बड़ा बहन में तो सब तीरथ करे आई, पर जम जतिया नाय नाई। बहन में तो सब तीरथ करे आई, पर जम जतिया नाई। गंगा विनाई में तो जमुना विनाई, गंगा विनाई में तो जमुना विनाई। बहन में तेरे वेणी नाय आई, पर जम जतिया नाई। बहन में तो तेरे वेणी नाय आई, पर जम जतिया नाई। बहन में तो सब तीरथ करे आए, पर जम जतिया नाई। राम के दर्शन सीता के दर्शन, राम के दर्शन सीता के दर्शन। बहन में तो सरजू के दर्शन करे आए, पर जम जतिया नाई। बहन में तो सरजू के दर्शन करे आए, पर जम जतिया नाई। बहन में तो सब तीरथ करे आए, पर जम जतिया नाई। कासे हो आए विश्वनाथ हो आए, कासे हो आए विश्वनाथ हो आए। बहन में तो